हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है म्यूज़िकल स्केल। आज हम जो है म्यूज़िकल स्केल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम स्केल पे जो है नंबर्स को अरेंज करते हैं एक डेफिनेट ऑर्डर में, उसी तरीके से म्यूज़िकल स्केल में क्या होगा, म्यूज़िकल जो नोट्स है, म्यूज़िक जो है नोट्स प्रोड्यूस करता है, नोट्स जो है वो अरेंज होगा एक डेफिनेट पैटर्न में। Musical scale consists of a series of notes of successively increasing frequencies having constant intervals. Musical scale में जो है series of notes होगा successively increasing frequencies का, जिसका interval constant होगा। स्केल में जो नंबर्स होता है उनके बीच में स्पेसिंग बराबर होता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। उसी तरीके से नोट्स को अगर हम क्या करेंगे, उनका रेशियो निकालेंगे तो उसका जो इंटरवल है वो बराबर होगा, यानी कि जो नोट्स है उसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता जाएगा जब हम म्यूजिकल स्केल में मूव करेंगे। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। द नोट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड फंडामेंटल नोट और टोनिक और की नोट, और वो नोट जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसको हम कहते हैं फंडामेंटल नोट, या टोनिक कहते हैं, या की नोट कहते हैं। The note of highest frequency in the musical scale has double the frequency of keynote and is called octave of the keynote. जो की नोट का ऑक्टेव होगा उससे ज़्यादा जो है किसी की फ्रीक्वेंसी, किसी दूसरे नोट की फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। द की नोट ऑफ म्यूजिकल स्केल कैन बी आर्बिट्री चूजन डिपेंडिंग अपॉन अवर रिक्वायरमेंट्स। जो की नोट है यानी कि जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला नोट है वो हम जो है खुद चूज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जो म्यूजिकल साउंड हमें बनाना है उसके हिसाब से। बिफोर डिस्कसिंग म्यूजिकल स्केल लेट अस डिफाइन फ्यू टर्म्स। म्यूजिकल स्केल को डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले दिया है कॉर्ड। कॉर्ड इज द साइमल्टेनियस प्रोडक्शन ऑफ 2 और मोर नोट्स। कॉर्ड में क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा नोट्स जो है साउंड प्रोड्यूस करता है, उसको हम कहते हैं कॉर्ड। फिर उसके बाद दिया है कॉन्कॉर्ड और कॉन्सोनेंट। कॉन्कॉर्ड और कॉन्सोनेंट इज द कॉर्ड दैट प्रोड्यूसेस द प्लीजिंग इफेक्ट टू द ईयर ऑफ लिसनर। ये जो कॉन्कॉर्ड होता है या कॉन्सोनेंट होता है वो एक कॉर्ड है। कॉर्ड मीन्स उसके अंदर 2 नोट्स होगा, एक ही वक्त जो है 2 नोट साउंड प्रोड्यूस करेगा या 2 से ज्यादा नोट साउंड प्रोड्यूस करेगा, और उसकी वजह से हमारे कानों को सुकून मिलेगा। डिस्कॉर्ड और डिसोनेंट इज द कॉर्ड दैट प्रोड्यूसेस द डिसप्लीजिंग इफेक्ट टू द ईयर ऑफ लिसनर। और डिस्कॉर्ड किसे कहेंगे या डिसोनेंट किसे कहेंगे, उस कॉर्ड को कहेंगे, उस साउंड को कहेंगे जो कि हमारे कानों पे डिसप्लीजिंग इफेक्ट, चिड़चिड़ापन जो है प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है हार्मोनी। हार्मोनी इज द प्लीजिंग इफेक्ट ऑफ नोट्स व्हेन साउंडेड टुगेदर। नोट्स जब एक साथ साउंड करता है तो उससे हमारे कानों पे एक प्लीजिंग इफेक्ट आता है, उसको हम कहते हैं हार्मोनी। मेलोडी इज द प्लीजिंग इफेक्ट ऑफ नोट्स व्हेन साउंडेड वन आफ्टर द अनदर। और मेलोडी भी जो है एक प्लीजिंग इफेक्ट है नोट्स का जब वो एक के बाद दूसरा जो है साउंड करेगा। तो मेलोडी और हार्मोनी जो है वो दोनों प्लीजिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। हार्मोनी में जो नोट्स है वो एक साथ प्रोड्यूस होता है, लेकिन मेलोडी में जो है एक के बाद दूसरा नोट प्रोड्यूस होगा, वन आफ्टर द अदर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद दिया है इंटरवल। इंटरवल इज द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 नोट्स। 2 नोट्स के बीच में जो फ्रीक्वेंसीज का रेशियो है उसको हम कहते हैं इंटरवल। फिर उसके बाद दिया है हेल्महोल्ट्ज थ्योरी ऑफ कॉन्सोनेंस एंड डिसोनेंस। हेल्महोल्ट्ज ने एक थ्योरी दिया था कॉन्सोनेंस और डिसोनेंस पे। देखते हैं उधर क्या है, उस थ्योरी में क्या है। तो व्हेन 2 or more notes are sounded together, the resultant note may produce a sensation which may be pleasant, disagreeable to the ear, and are called consonant and dissonance respectively. जब हम 2 नोट्स को एक साथ प्रोड्यूस करें, हमारे पास सपोज एक पियानो है, पियानो पे 2 बटन्स को हम दबाए, ठीक है। अगर हम 2 नोट्स को एक साथ प्रोड्यूस करें या 2 से ज्यादा नोट्स को एक साथ प्रोड्यूस करें तो क्या हो सकता है,
या तो वो जो है हमें प्लीजेंट इफेक्ट दे सकता है हमारे एयर को, या जो है वो डिसएग्रीबल नोट, एक लाउड सा अनप्लीजेंट सा साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। जब वो प्लीजेंट इफेक्ट देगा उसको हम कहेंगे कॉन्सोनेंस, और जब वो डिसएग्रीबल साउंड देगा उसको हम कहेंगे डिसोनेंस। अकॉर्डिंग टू हेल्महोल्ट्ज, द डिसोनेंस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीट्स आइदर बिटवीन द फंडामेंटल्स ऑफ द टू नोट्स और बिटवीन their overtones। हेल्महोल्ट्ज के मुताबिक डिसोनेंस क्यों प्रोड्यूस होता है? डिसोनेंस जो है बीट्स के प्रेजेंस की वजह से प्रोड्यूस होता है। अब बीट्स कहाँ पे प्रेजेंट होगा? दो फंडामेंटल नोट्स के बीच में प्रेजेंट होगा, या उनका जो ओवरटोन्स होता है उनके बीच में प्रेजेंट होगा। इफ द टू नोट्स हैव सेम फ्रीक्वेंसी दे प्रोड्यूस कॉन्सोनेंस बिकॉज देयर फंडामेंटल्स एज वेल एज देयर हार्मोनिक्स आर इन यूनिसन। अगर दो नोट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम होगा तो वो जो है कॉन्सोनेंस प्रोड्यूस करेगा। क्यों कॉन्सोनेंस प्रोड्यूस करेगा? क्योंकि उनका जो फंडामेंटल्स है और उनका जो हार्मोनिक्स है वो यूनिसन में होगा, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का रेशियो है वो होगा 1:1, उसको हम कहते हैं यूनिसन। तो उस केस में जो है क्या प्रोड्यूस होगा? प्लीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, कॉन्सोनेंस प्रोड्यूस होगा। On decreasing the frequency of one of the notes, beats are produced and dissonance result। पहले दोनों नोट्स का फ्रीक्वेंसी इक्वल था, अब अगर हम उसमें से एक नोट का फ्रीक्वेंसी को कम कर दे तो बीट्स प्रोड्यूस होगा और हमें जो है डिसोनेंस मिलेगा, जो अनप्लीजेंट साउंड है वो मिलेगा। बट इफ द नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म पर सेकेंड बाय कॉम्पोनेंट नोट्स इज लेस देन 4 देयर इज प्रैक्टिकली नो डिस्कॉर्ड। लेकिन अगर जो बीट्स बनता है पर सेकेंड, एक सेकेंड में कॉम्पोनेंट नोट्स के बीच में, वो अगर 4 से कम है तो डिस्कॉर्ड नहीं होगा। यानी कि अगर बीट्स जो है वो 4 से कम है तो हमें डिस्कॉर्ड नहीं मिलेगा। When the number of beats per second exceeds 4, the effect becomes disagreeable and is most unpleasant when 32 beats per second are produced at a frequency of 512, but there is no dissonance when the number of beats is above 85 per second at this फ्रीक्वेंसी। नाउ अगर जो नंबर ऑफ बीट्स है पर सेकेंड वो 4 से ज्यादा हुआ तो क्या होगा? जो इफेक्ट होगा वो डिसअग्रीएबल होगा। ठीक है, जो इफेक्ट है वो डिसअग्रीएबल होगा, यानी कि हमें अनप्लीजेंट साउंड मिलेगा। और जो मोस्ट अनप्लीजेंट साउंड है वो हमें तब मिलता है जब बीट्स जो है वो 32 होता है पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी कितने पर? 512 फ्रीक्वेंसी वाले साउंड पे जब 32 बीट्स प्रोड्यूस होता है पर सेकेंड तो हमें सबसे ज्यादा अनप्लीजेंट साउंड मिलता है। लेकिन अगर बीट्स जो है 85 से ऊपर हो जाए इस फ्रीक्वेंसी पर, 512 फ्रीक्वेंसी पर, तो हमें डिसोनेंस जो है नहीं मिलता है। The discord between the component notes depends in a compound manner on the ratio of frequencies of the two notes as well as the difference in the frequencies। तो जो discord है, dissonance है components नोट के बीच में, component notes के बीच में, वो जो है complex manner में, compound manner में ratio of frequency दो notes के बीच में और जो frequency differences है दो notes के बीच में उस पे डिपेंड होता है। In music, the absolute value of frequency of two notes are less important than the ratio between the two। अगर हम म्यूजिक में देखेंगे तो जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा फ्रीक्वेंसीज का दो नोट्स के बीच में वो कम इम्पोर्टेंट होगा उनके रेशियो के कंपैरिजन में, यानी कि जो रेशियो है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा एज कंपेयर टू द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसीज। द वेरियस कॉन्सोनेंट इंटरवल्स आर गिवन अहेड, और जो कॉन्सोनेंट इंटरवल्स है अलग अलग वो यहाँ पे दिया है। जब फ्रीक्वेंसी का रेशियो 1:1 होता है तो उसको हम कहते हैं यूनिसन, 2:1 होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्टेव, जब 3:2 होता है रेशियो तो उसको हम कहते हैं फिफ्थ, और 4:3 होता है तो उसको हम कहते हैं फोर्थ,
और उसके बाद 5:4 होता है तो उसको हम कहते हैं मेजर थर्ड। 6:5 होता है जब रेशियो तो उसको हम कहते हैं माइनर थर्ड। फिर उसके बाद आता है मेजर टोन जो कि रेशियो 9:8 को कहा जाता है, और 10:9 को हम कहते हैं माइनर टोन, और 16:15 रेशियो को हम कहते हैं सेमीटोन। तो ये जो है इंटरवल्स का नाम है अलग अलग रेशियो के फ्रीक्वेंसीज के लिए। तो जो लेफ्ट साइड पे टेबल है उधर हमें क्या करना है, पहले 1 2 3 4 5 तक लिखना है। फिर उसके बाद पहले जो यूनिसन है और ऑक्टेव है उधर 1 आएगा फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद 2 3 4 आएगा। यूनिसन ऑक्टेव फिफ्थ फोर्थ मेजर थर्ड तक आया, फिर उसके बाद हमें 6 और 5 मिलेगा, उसको हम माइनर थर्ड कहेंगे। फिर उसके बाद हम 7 और 8 को छोड़ेंगे, 9 10 और 16 वाले फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे। 9 से 1 नंबर कम, 10 से 1 नंबर कम और 16 से 1 नंबर कम होगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी, और उनको हम कहेंगे मेजर टोन, माइनर टोन, और 16:15 वाले रेशियो को हम कहेंगे सेमीटोन। The dissonance increases progressively from unison to semitone interval, और जैसे ही हम यूनिसन से सेमीटोन इंटरवल की तरफ जाएंगे जो डिसोनेंस है, जो अनप्लीजेंट इफेक्ट है वो इंक्रीज होता जाएगा, यानी कि सबसे कम डिसोनेंस जो है वो 1:1 रेशियो पे होगा। नोट: when the ratio of frequencies between two notes is 1:1, it is unison interval. For ratio 2:1, it is called octave interval. For ratio 3:2 is called fifth interval. For ratio 4:3, fourth. For ratio of frequencies 5:4 is called major third interval. Similarly, other intervals can be described. तो वही यहाँ पे कहा है, अगर फ्रीक्वेंसीज के बीच में रेशियो दो नोट्स के 1:1 है तो उसको हम यूनिसन इंटरवल कहेंगे, 2:1 है तो उसको हम ऑक्टेव इंटरवल कहेंगे, 3:2 है तो उसको हम फिफ्थ इंटरवल कहेंगे, 4:3 है तो उसको हम फोर्थ इंटरवल कहेंगे, और 5:4 है तो उसको हम मेजर थर्ड इंटरवल कहेंगे, और उसी तरीके से बाकी इंटरवल्स का नाम भी यहाँ पर दिया है। तो यही है आज का टॉपिक, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।